हाय फ्रेंड, मिनी द ब्लॉग में आपका स्वागत है। देखो फ्रेंड, बन रही 4 बजे की चाय मस्त। देखो ये कैसे बना चाय बन रही फ्रेंड 4 बजे की। तो 4 नहीं बज रहे, अभी बज रहे 5:30 बजे की चाय पी रहे हम। मैं गई थी वो बाहर मेरे कल ने क्या फूफा की तबीयत खराब थी, देखने गई थी बेचारों को। इतने खराब हुए, कई के भवा कई के बेटिया, कोई नहीं ना किसका बुढ़ापे में। बुढ़ापा बोले खत्म जिंदगी का वनवास, बुढ़ापा बोले 50 पार करे कि समझना अपन फुस। इतने बुरे हाल है। मैंने तो जब से देख के ही ना मेरे दिमाग में दर्द हो रहा। क्या बोला, मुझे नहीं बर्दाश्त होता किसका। उसे भवा कौन बेटा दो ले जाके जलाना कहते हुए खांदे बड़े इसमें गड्ढे में डालना। बेचारा मेरा फुप्पा इतना बुढ़ा, कहते हाथा पैरा किसको पहचान रहे नहीं। अब मैंने बोली मैं यार से आए क्या मालूम, मेरे अम्मी आए थे, हमारे जोया मेरे दूसरे फुप्पू कुछ नहीं। 50 रुपए की बिस्कुट के पुड़े दी, 150 रुपये हाथ में दी। मैंने बिल्कुल इसको मंगा के खिलाओ, समझ रहा भी नहीं उनको, पैसे नहीं कुछ नहीं। सारी गलीजी पेशाब की वो बुढ़ापे में संडास पेशाब भी नहीं करता। कौन किसका साफ कर रहा। भाऊ बूढ़ी बेटिया नहीं करे, मैं कहा से करूँ। बोली बुढ़े ने क्या रखा, बोले हमारे भाऊ बूढ़ी बुढ़े ने क्या रखा, बोले रख के क्या बोले हमारे गठड़ा। बेचारा क्या रखेगा, जिंदगी संभाला, जान जमाए हाथ सर का इतना बड़ा बेटा पल्लो में डाला और क्या होना, उसको चुर के खा रहे तुम उसके बेटे कच। तो भी तुम्हारा दिल नहीं भरा। फिर बोलने ने कुछ नहीं रखा, किराए का घर है, खाने को नहीं, और खिदमत से गए क्या। उनको नहीं कैसे थर होते हो बेचारे, उनको है थर की बीमारी। चाय भी दिए ना पुणे, ऐसा चाय पीना ऐसा होता उनको ऐसा करते हो तो आधी चाय नीचे गिरती है, आधी चाय सर आंग पे गिरा लेते। तो इनको कैसा हाथ से चाय पिलाना पड़ता, हाथ से खाना खिलाना पड़ता। तो खाना दिए ना ऐसा कर रहे थे, तो यहाँ करने वाला वहां जाके गिर रहा। मैं बोली भाई क्या बोलूं, मैं तुम नजदीक रहे होते ना। मैं बोली मैं तुम्हारा को नहीं सो नियामत खिलाई होती। मैं बोली अल्लाह, अरे खानदान से काम वाली लगा के काम ली होती, बेचारे को खिलाओ पिलाओ सब ड्यूटी लगा देख से को जोर चाहिए। क्या बोलना, मेरे को तो टेंशन आता है, उससे मैं कहीं नहीं जाती। मुझे नहीं कि किसका बर्दाश्त नहीं होता, किसका देखी कि मुझे मेरा याद आता। मुझे भी बेटा नहीं ना, एक ही बेटी है, अभी ने भी क्या करेंगी, जब कौन से कॉलेज को बिठेगा कर। क्या बोलना, उनका देख के ही तो इतना अफसोस हो रहा मुझे। जब से आज जब से सिर में दर्द चालू हुआ। बेटा नैना करके नहीं भाई, बेटा भी क्या दे रहा है, बेटी भी क्या दे रही मुझे निकाल के। पर वो बुढ़ापा कितना बुरा है। बेटा आदो का काम है, बेटे का काम है। देखो बेटा आधा तो कमाने को जा रहे बेचारे, उनके पीछे 4 बाल बच्चे वो। पर भवा का काम है करना। भवा तो बोल रहे उन्होंने कुछ नहीं रखा, उन्हें घरिच नहीं लिया, और उन्हें दारिश नहीं रखा। जवानी में सरा बेटा आदो को चुर के खाए, एक रूम नहीं रखे हमको, और हम किराए से फिर रहे। क्या बात है, मैं तो चुप सुन रही ऐसा मुँह। मन बोली क्या बुड्ढे का बुलाक बनो, इसके घर में चढ़ा मम्मी सर दुनिया का। मैंने सोची थी बुड्ढे का जरा सा बुलाक बना के लाना फुप्पा का हमारे, पर जो उसकी बहू ने गाना चालू करी तो मेरे दिमाग की नसें फटफट करना चालू हुई। मुझे नहीं बर्दाश्त होता किसका। मन बोली भाई तेरा गाना नहीं सुनने को। मन बोली जरा 5 मिनट बैठा दे मुझे सुकून से। मन बोली कर तू तो तेरे को मेहनत का फल दिलेगा अल्लाह। मैंने बोली तुम आज उनका करेंगे तो तुम्हारी औलाद में भी तुम्हारा करेंगी। मैं तो अल्लाह ताला दुनिया में बदला बता रहा, ये हाथ का ये हाथ जब भी छोड़ा आप ऊपर जाने की गरज नहीं रही। आप यहाँ अल्लाह सबका बदला ले रहा। क्या बोलना, अब ऐसा किस्सा है हमारा भी है। कोई आला हमारे जोया पापा के बाजू में हचे थे माले गौ के, उसके माले गौ के बूढ़ी काके जी सिन्नर के, वो भी आए वाले है। उनको भी मैंने वहां ले जाके डाली अनाथ आश्रम में ले जाके डाली। मैंने 8 दिन मेरे पास थे वो बेचारे, 8 दिन थे। 8 दिन मैंने उनको खिलाई पिलाई रखी, सब उनका सब करे। उनके बेटा आदो को फोन लगाए तो बोले वो पागल हुई, बोले बुढ़ी उसको हकाल के दो। बोले
तब मैं तुम्हारा अनाथ आश्रम में जाने वाली है और वहां से अनाथ आश्रम में से वो बुढ़ी बताऊंगी, पूरा अनाथ आश्रम तुमको बताऊंगी। वो बेचारों का मैंने उनका सब करी जोया कि पापा नहीं और मैंने एक जाके डाले। वह सच मेरे फुप्पा का भी हाल दिखा मुझे, पर इनको डाली होती मैंने अनाथ आश्रम में, पर इनको कुछ इतने करे आ रहा, इन्हों मरने में जमा हो गया। इन्हों कैसा ना इनको चाय हाथ से पिए आ रही, ना खाना हाथ से खाया आ रहा, ना कुछ नहीं पहचान रहे, नहीं ऐसे नहीं जमते। वहां पे कैसा है अनाथ आश्रम में अपना अपना करने वाले लगते। तो वो बुढ़ी जो आई थी इनकी सिन्नर से, तो बुढ़ी सब करती, उनको मैंने 8 दिन रखी। बुढ़ी बड़ी मैं यहाँ रही थी, मैंने बोली बुढ़ी को तुमको रखने को सवाल नहीं, वो बुढ़ी है हिंदू की। अब वो बुढ़ी हिंदू के है तो बेचारे कुछ नहीं होता, जात वात का, पर अपने पास 10 जन आने जाने वाले, मेरा ऐसा मई इतनी मोटी वाली मुझे 3 कच नहीं होता काम करना। फिर हमने उनका वहाँ पे आता पता निकाले, वहाँ गए, उनका एडमिशन करे, 1000 रुपये वहाँ की मैंने फीस भरी फ्रेंड उनकी। फिर वो उनके जोया पापा के बाजू में रहते थे, वो उनके माँ के उनके पड़ोसी थे, उन्होंने मेरी ये वीडियो देखे, उनके बाजू वाले ने बताए, बोले अपने बाजू ने के बोले पप्पू रहते था, बोले तो पप्पू की औरत है बोले ये। तो बेचारी ने वो बाजू वाले से नंबर ली और वो नंबर लेके कॉन्ट्रैक्ट करके यहाँ पे भीड़ को आई। फिर मैंने घर को रखी, कपड़ा लत्ता लो, मैंने बोली तो कपड़ा लत्ता आपको बोले मेरे पास बहुत साड़े आए, बोले मेरा खाली बोले इंतजाम करो बोले। तो फिर मैंने गई, जैक पापा गए, हमने वहाँ पे उनका एडमिशन करे, उनका नाम लिखाए, वहाँ पे उनके 1000 रुपये भरे, उनको चाय लगा के दी मैंने 20 रुपये रोज की, सुबह को 10 शाम को 10-20 रुपये रोज की चाय लगा के ली बेचारिया। वहाँ पे आश्रम में वो बेचारे इतनी इज्जत करे अनाथ आश्रम वाले, बोले इंसान जिंदा है बोले अभी भी, बोले दुनिया में, बोले तुम्हारे कौन है, बोले ये हिंदू है, बोले तुम्हारे कौन है, बोले तो भी तुमने भाभी बोले यहाँ डाले बोले। फिर मैंने उनको सब खाने को ले जाके दी। मैंने अब उनको बोली मैं एक दिन जाऊंगी और बुढ़ी का पूरा वहां से ब्लॉग बना के लाऊंगी। अब वो बुढ़े को देखने को गई अभी मेरे फुप्पा को, तो उस पे से वो बुढ़ी का कैसा याद आया, तो मैंने अभी तक ब्लॉग नहीं डाली, उसका कुछ नहीं डाली। नको मन बोली भाई दिखेंगे, मन बोली उसके लोग उनके सिन्नर में सब भाई थे, पर उन्होंने अभी तक हमारे पास बुढ़ी आके 20-22 दिन हो रहे, हम मेरे पास 8 दिन रही बुढ़ी और यहाँ पे डाल के 20 दिन हो रहे। तो ऐसे 1 महीना हो रहा बुढ़ी को आके, पर अभी तक ना कोई बेटे ने फोन करके पूछा, ना कोई बेटी। एक बेटी है, 4 बेटा था बुढ़ी को, तो बुढ़ी के 4 बेटा था में से 1 बेटा मरा, अभी 3 बेटा था जिंदा है, 3 भावा है, नाती नवासी है, 1 बेटी है। और उन्होंने अभी तक ऐसा फोन लगा के तक नहीं पूछे कि हमारी माँ कैसी है, तुम रख रहे क्या नहीं रख रहे, तुम मुसलमान है वो हिंदू है, उनका कैसा होना, ये तक कुछ नहीं। वो ऐसी नीच औलाद है लोगों की। इन औलादों को ना ले जाके कर कर काटना, जब पानी नहीं वहां ले जाके डालना। उठा जो है चाय दे पापा को तीखू। देखो फ्रेंड उस पे से मैं तुम्हारा हिस्सा बोली ब्लॉक दाढ़ी मई, अब मैं वहां गई ना, मैं उनको ले जाने वाली, मैं जरा कुछ तो भी बना के चिकन का वहाँ चिकन फिकन नहीं मिलता, बुढ़ी चिकन खाती। मैं यहाँ पे थी तो एक दिन मैंने चिकन का सालन, एक दिन अंडे का सालन, एक दिन मच्छी, एक दिन बिरयानी। बुढ़ी को 8 दिन मैंने हर चीज खिलाई पिलाई, नीला धुला के मशीन में कपड़े बिपड़े धो धा के बुढ़ी का पैकिंग फिकिंग करके ले जाके छोड़ के आया अनाथ आश्रम। फिर अब मैं बोली जब मन बोली कई तो भी मन बोली चुबिच उनका मन बोली ब्लॉग डालना, चुबिच मन बोली वो लोगों को भी शर्मिंदापन होगा, मगर अभी तक उन्होंने पूछे नहीं। कितने कट्टर बोलना कि ऐसा सगी माँ अपनी कौन गैर उन्होंने मुसलमान, उनके वहां पे बेचारी गई, उन्होंने संभाल रहे क्या नहीं संभाल रहे, बुढ़ी जिंदा है क्या मरी। बेटी तो क्या बोली, बेटी ने बोले मेरा कुछ नहीं रहता, बोले मेरी शादी हो गई, बोले मेरा फर्ज खत्म हो गया, बोले वो बेटा आदो को बोले बाबा बोले इसको पप्पू बोले, इसके बाप को पप्पू बोलती। उनके बाजू में थे ना मराठी लोग, किसको भी पप्पू फिप्पू कुछ भी बोलते, उनमें ऐसा कुछ नहीं रहता, तो इनको ऐसा बोलते उन्होंने। तो भाई मेरे को तो इतना टेंशन जब से आया, कम से कम 1 महीना वो बुढ़ी को आके, अभी तक उनके एक बच्चे ने ना एक बेटी ने ना एक बेटे ने पूछा नहीं कि हमारी माँ कपड़े के कुछ बाहर अच्छी है क्या, नहीं ना कपड़े बाहर और कुछ निकला वाले को देखो फ्रेंड इतना किस्सा मैं तुम्हारा क्यों सुना रही। ये चाय है मेरे हाथ में, आज मैं गई वो मेरे फुप्पा के वहां, तो उस पर से मुझे याद आया कि वो फुप्पा का भी वैसा हाल है ना बेचारी का भी वैसा हाल है कर, तो मेरे दिमाग में दर्द हो। किसका सुनी कि मेरे कुछ चालू हो जाता, टेंशन आता मुझे। उसे मैंने फिर चल चाय बना रही, थोड़ा सा ब्लॉग डालना, अपने थोड़ी बातें भी करना। फिर इनके साथ ऐसा ज़माना निकला। देखो कोई भी रहो अपने माँ बाप की इज्जत करो, अपने माँ बाप को संभालो, उन्होंने अपने को दुनिया बताए, अपने को हर चीज़ उन्होंने करे न को बस
बैठा। तो देखो फ्रेंड, ऐसे बात है, क्या जमाना आया। पर मैंने तुमको अभी तक ये ब्लॉग डाली नहीं ना, मैंने बोली भी नहीं। अब मैं जाऊंगी ना वहाँ पे तो तुमको पूरा अनाथ आश्रम बताऊंगी, अनाथ आश्रम में के पूरे लोग बताऊंगी, और हमारे वहाँ आई वाली बुढ़ी बताऊंगी। हम आज जी बोल रहे थे उसको, मल्ले तू माजी लेके मल्ले आता कुना मेरे को किसके पास ना को छोड़ो बोले, उस मेरा अच्छा कर बोले। फिर मैंने लेके गई, नाम फीम लिखाए। बेचारे अनाथ आश्रम वाले क्या इज्जत करे मेरी। तो के पापा के उन्होंने 11 पेपरों में पापा के पूरे पेपरों में भीड़ के नाम डाले कि देखो ये मुसलमान है, या मुसलमान रह के उनके घर को 8 दिन संभाले। फिर घर में अनाथ आश्रम में आके पूछे भी, एडमिशन भी कराए, अपने जेब से पैसे भी भरे, चाय भी लगा के दिए। बोले आज इतने इंसानियत से ऊपर बात हो गई बोले, ऐसा बोले बेचारों ने। उन्होंने उनके फोटो बिटो लिए पूरे, मेरे पास है देखो पेपर, मैं तुम्हारा बताऊंगी ब्लॉग में, इनके मोबाइल में पेपर है वो डाले वाला है ना। तो एक पापा तुम्हारा मोबाइल पेपर हो, उनके मोबाइल में पेपर है। बेचारों ने 11 पेपर में डाले। हर उनको पूरे पत्रकारों के फोन आ रहे थे, तुमने क्या अच्छा काम करे बोले। अली भाई बोले, तुमने बोले इंसानियत के ऊपर का काम करे बोले, क्या जलाने का बोले। आज बोले ये बच्चों को बोले अपने तुम्हारे जात के ना गोद के बोले, तुमने इतना बड़ा काम करे बोले। मिनी द ब्लॉग को लाइक शेयर फॉर करो फ्रेंड। और आप आगे की बिरयानी बनाने के लिए तो तहारी कोर्टी लाए वाला है, उसका बताऊंगी मैं, ब्लॉग डालूंगी। अब ये डाली मैंने थोड़ा सा चाय का और 2-4 बातें इधर उधर के डाली।